तीसर राम घट घट बोले और चौथा राम सबसे न्यारा। कहते हैं कि अभी एक राम तो दशरथ के घर में जन्म लिए, दूसरा राम इस संसार को बनाए और तीसरा राम कहते हैं हम सब जो बोलते हैं यह बोलता राम। कहते हैं जब शरीर छूट जाते हैं तो क्या कहते हैं हम सब, बोलता राम चला गया। ये जो हम सब बोलते हैं यह बोलता राम है और एक राम सबसे न्यारा। कहते हैं उस राम को आप जानना चाहते हैं तो आप किसी महापुरुष से जुक्ति जान लीजिए, जुक्ति जानकर भजन कीजिए, सुमरन कीजिए, तभी उस राम को जान सकते, उस परमात्मा को जान सकते हैं। नहीं तो कहते हैं अगर आपके सामने खड़े हैं उस परमात्मा को आप नहीं पहचान सकते। हम सब जानते हैं तुलसीदास जी महाराज के पास भगवान राम आए पर पहचान नहीं सके, पर कहते हैं भगवान राम को पहचान नहीं सके, पर कहते हैं हनुमान जी बता रहे हैं तोते के रूप में कि राम आपके पास आए और आप पहचान नहीं पाए। फिर बालक के रूप में आए और तिलक कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, फिर पहचान नहीं पाए। तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान राम आए तिलक करके, तिलक किए पर आप पहचान नहीं पाए। हनुमान जी क्या कहते हैं, आप पहचान नहीं पाए तो पहचानेंगे कैसे? कहते हैं जुक्ति जानना पड़ेगा तभी आप पहचान सकते हैं, नहीं तो कहते हैं जुक्ति अगर नहीं जानते हैं तो आप पहचान नहीं पाएंगे। उस परमात्मा को अगर जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं तो अपने अंदर के रास्ता में चलिए। इसी शरीर के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, पर हम सब कहाँ खोजते हैं? बाहर में। बाहर में कभी भी उस परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। जब भी हुआ है अंदर में दर्शन हुआ है, बाहर में आप भटकते रहेंगे, कभी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं जुक्ति जानकर, समय निकाल कर थोड़ा थोड़ा भी आप भजन करेंगे, सुमरन करेंगे तो कहते हैं एक न एक दिन उस परमात्मा को आप जान लेंगे। तो क्या होगा, जो आवागमन का जो चक्र लगा हुआ है ये जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। यही आपके सेवा मैंने थोड़े से रखा। अब विशेष कर पूजवा सबसे सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। न जायते म्रियते कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतं पुराणो न हन्यते हनुमाने शरीरे। अभी बहुत सार गर्भित शब्दों में हम लोगों ने विनय बाबा से बहुत कम समय में बहुत सुंदर शब्दों का श्रवण किया। अब आगे हम लोग चलते हैं। रागदेव की वाणी में है, त्रिपुटी किसी में न आवे कभी भी, और सापेक्ष भाषा न पावे कभी भी। ओमकार शब्द ब्रह्म हूँ को पर है, हत और अनाहत सकल शब्द पर है। करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। बिन सदगुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। कुंडलिया मैं कहूँ सो सदगुरु का पहचाना, अरे हार में ही जो प्रभु दया सो मिले, सेविये तजी अभिमाना। अब चलिए हम लोग प्रवचन की दूसरी कड़ी में ओमकारानंद बाबा जो लुधियाना से आए हुए हैं
उनसे अमृतमय श्रवण करेंगे। जब तक पूज्यपाद का पदार्पण नहीं हो जाता है तब तक आप उनके शब्दों में अमृतमय वाणी का श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग बुलंद स्वर में जय जयकार कर लें ताकि अनावश्यक बातचीत बंद हो जाए। और दूसरी बात, आगे आप लोग थोड़ा सा सिस्टम से बैठेंगे, देखने में भी अच्छा लगेगा। पंक्तिबद्ध हो करके बैठे, कहने की आवश्यकता नहीं, आप सभी बुद्धिमान हैं तो देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए पंक्ति में आकर के बैठे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासो वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाय जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं अपने निवास में अवस्थित स्वामी प्रमोद जी महाराज एवं वरिष्ठ गुरुजन के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन वरिष्ठ गुरुजन, सत्संग प्रसाद में आए सत्संग प्रेमी श्रात्माओं, माताओं एवं धर्मशिला बहनों के हृदय में बैठे भगवान को कोटि कोटि नमन। हम लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं या श्रद्धा के साथ सत्संग का आनंद ले रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है, दुख से बचना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहेगा जो हम दुख को ग्रहण करते रहें, दुख लगा रहे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। सबके सब की अभिलाषा यही लगी रहती है कि हम दुख से बचे। एक बार ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए थे और जीव के हालत क्या हो रही है वो भगवान शिव से कह रहे हैं कि सभी जीव दुखी हैं। कोई कह रहे हैं कि ज्ञान से दुख का अंत हो जाएगा, कोई कह रहे हैं कि योग से ही दुख का अंत हो जाएगा। आपका क्या विचार है? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं भगवान शिव से। भगवान शिव कह रहे हैं योगहीनं कतं ज्ञानं मोक्ति भो योगो अपि ज्ञाने नस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि
तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुं निरम्यसेत। भगवान कहते हैं योगहीन ज्ञान भला कैसे मोक्षप्रद हो सकता है। ज्ञान तो खूब है, खूब प्रवचन कर रहे हैं, लंबा चौड़ा दे रहे हैं, ग्रंथ को रट रट करके। जितने सदग्रंथ हैं सबको कंठाग्र कर लीजिए, वर्षों भर प्रवचन करते रहिएगा, वाह वाह कमाल है, सुनने में आएगा। लेकिन ऐसे लोगों की क्या हालत होती है, पके हुए भोजन में जो कलछिल है, समस्त तरफ स्वाद ही स्वाद भरा हुआ है, लेकिन कलछिल को पता नहीं है उस स्वाद का। ये स्थिति होता है। उसी तरह ज्ञान हीन योग, यानी योग तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। खूब ध्यान कर रहे हैं, अब पता नहीं है ये ध्यान करने से क्या होगा, तो ध्यान करना छोड़ दीजिएगा एक दिन। इसलिए कि जब विषयों की बयार जब आएगी, मन चंचल बना हुआ रहेगा, आप ध्यान नहीं कर सकते। पता ही नहीं है जो मन चंचल है तो कहां पर जाकर ये शांत होएगा, पता ही नहीं है। ध्यान कर रहे हैं और साप भी दे रहे हैं। बाल बच्चे थोड़ा सा शैतानी करते हैं, बच्चे का तो काम ही है उदंडपना करना। कभी कभी उदंडपना करने लग जाते हैं तो क्या कहते हैं, ये पढ़ेगा नहीं, ये गुंडा बनेगा। अब जब सयाना हो जाता है, गुंडा बनता है, घर में मारपीट मचाने शुरू कर देता है, तब कहते हैं महाराज 40 साल से दीक्षा लिए हुए हैं, 30 साल से दीक्षा लिए हुए हैं, संत मत से जुड़े हुए हैं, लेकिन डंटा मारने वाले का अभाव नहीं हुआ। डंटा खूब चल रहा है, घरे में अशांति। बैठ जाइए बाबा जी, अशांति बनी हुई रहती है घर में। बैठिए, प्रवचन के टाइम महाराज जी भैंस के आगे बीन बजाने से, सांप के आगे बीन बजाइएगा वो नाच वो करेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कितनाओं कहते रहिए, चल रहे हैं। बोले प्रेम से, हम हैं भुलक्कर आदमी, हम भूल भी जाते हैं, कनेक्शन खत्म हो जाता तो भूल ही हो जाते हैं। क्या सुना रहे थे? और देख रहे हैं, खूब प्रवचन करते रहे। एक होता है चिराग तले अंधेरा, रोशनी तो देता है और उसके अंदर में अंधेरा छाया हुआ। प्रवचन करने वाला भी देखे बहुत दुख में पड़ा हुआ रहता है। बाबा कमाल है, लोग पूजा भी करते हैं और कहते हैं महाराज हमको दुख से छुड़ा दीजिए। वो स्वयं दुख से छुड़ा हुआ नहीं है, वो क्या आपको दुख से छुड़ाएगा? बंधा को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में लिया छुड़ाए। जो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ, उससे जाकर कहिएगा महाराज हमको दुख से उबार दीजिए। जो बंधन में पड़ा हुआ होता है वो दुख से स्वयं नहीं उबरा हुआ होता है, आपको क्या उबार देगा? एक कहानी याद आ रही है, हो सकता है आप लोग भी पढ़े होंगे। एक गीदड़ दौड़ते दौड़ते चला गया कहाँ?
धोबिया के नादी में। धोबी जब नादी रखता है कपड़े गोड़ने के लिए, नील उसमें घोड़े हुए था। दौड़े दौड़े गया, उसी में गिर गया। गिर गया तो सभी जानवरों से लगता था कि भिन्न है। जंगल में गया तो सभी जानवर आदर के दृष्टि से कोई पंखा झेले उसको, कोई छत्ता लगावे, कोई उसको पैर दबावे, सब सेवा में। सोचता था ये भगवान हमारे शासक को ही भेज दिए। और जब हुआ शुरू किया और गिदरबा, तो ये भी तो था अंदर से गिदर ही, ये भी हुआ शुरू कर दिया। तब जो है और बाघ वगैरह सब जो है के मार करके, मारो इसको, खा जाओ इसको मार करके। हुआ करने वाला बहुत होता है। माघ भूखा बाघ काल के मुख पर है बावरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से निमकू भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई है तो रोई है पछताए रे। गुरु महाराज तुम लोग काल के मुख में पड़े हुए हो। काल का मुख क्या है? कहां पर उसका सत्ता चलता है? जहां से आपको असह्य दुख देते रहता है और वहां से खींच करके ले जाता है। एक अंधेरी कोठरी जा में दिया न बाती हो, बहिया पकड़ जम ले चले कोई संगी ना साथी हो। अंधेरी कोठरी कौन सा? आंख का 2 छिद्र, कान का 2 छिद्र, नाक का 2 छिद्र, मुख मल मूत्र विसर्जन करने का यही अंधेरी कोठरी है, 9 दरवाजे, और यही काल का दाल गलता है। अजीब आत्मा इसी में रहता है, आना जाना लगा हुआ है। तब गुरु महाराज कहते हैं 10वें द्वार में बैठक दो, वहां काल का दाल गलने वाला नहीं है, वो परमात्मा का द्वार है, इसीलिए उसकी पहुंच नहीं है, उसको पता ही नहीं है 10वां द्वार क्या होता है। कड़ी सुरक्षा मिलती है इस जीवात्मा को। और वहां पर थोड़ा भी अगर ध्यान कीजिएगा, जन्मों जन्मों का पाप ध्वस्त हो जाएगा। यदि शैलंग समंग पापंग विस्तीर्ण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन, कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान अगर पाप हो तो वो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक दिशटी करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। जोगी किसको कहते हैं? जो अपने को जोगता है, जो अपने को बचाता है। असली जोगी वही है जो अपने को बचाता है। कहां से बचाता है? दुख से। और सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन का चक्र। ऐसे तो दुख बहुत से। सामासिक रूप में 3 तरह के दुख, दैहिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख। शरीर में किसी तरह का रोग हो जाता है उसको कहते हैं दैहिक दुख। और देवताओं के द्वारा दिया हुआ थोड़ा सा अगर कमी बेसी हो गया पूजा पाठ करने में, वो भी दुख पहुंचाता है। हमारे समस्तीपुर जिला में रोसड़ा क्षेत्र में एक माता जी अर्ध पागल हो गए थे। छठ पर्व का समय था, वो पूरी बना रही थी। पूरी बना करके मोटी पूरी जो है, एक मिट्टी का कोठी छोटा सा, उसको जबड़ा बोलते हैं। पहले लोग जबड़ा बोलते थे, मिट्टी का कोठी बनाते थे छोटा छोटा। तो मोटी मोटी पूरी जो है ना, उसी जबड़ा में रखते थे। अब पतली पूरी सूप पर। उसी समय देवी मैया प्रकट हो गई उन्हीं के। वो कह रही, मोट पूरी जबड़ा पातोर पूरी हमरा, निकाल पूरी जबड़ा चढ़ा पूरी हमरा। मोट पूरी जबड़ा पातोर पूरी हमरा, निकाल पूरी जबड़ा चढ़ा पूरी हमरा। यही रखते
लोग सोचा कि क्या कर रही है, मोट पूरी जबरा पातर पूरी हमरा, निकाल पूरी जबरा चढ़ा पूरी हमरा। देखते हैं जबरा में जा करके तो मोटी मोटी पूरी सब रखी हुई थी, उसको निकाल कर फिर सूप पर रख दिया गया। ये है देवी लोगों का स्थिति। अपने लोग को तो संतोष भी हो जाता, अरे मोट पूरी या पातर पूरी क्या देखते हो, अगर खाना है तो खा लो, मोट पूरी पातर पूरी क्या देखना। तो देवताओं के द्वारा दिया हुआ दुख को दैविक दुख कहते हैं, और किसी प्राणी के द्वारा दिया हुआ दुख को भौतिक दुख कहते हैं, ये सामासिक दुख। और दरिद्र होना सबसे बड़ा दुख। कोई नहीं चाहता कि हम दरिद्र हो जाएं। अगर सत्संग में बराबर आते जाते रहिएगा तो दरिद्र नहीं होइएगा, कभी नहीं। सब कुछ आपको सत्संग से मिलेगा। सुनी समझाई जन मुदित मन, मत जाही अति अनुराग, लाही चार फल अक्षतनु साधु समाज परियाग। श्रद्धा के साथ आनंद मन से साधु समाज के बीच में कान खोल करके अगर हैं तो धन का अभाव नहीं रहेगा, और आपका स्वभाव भी अच्छा बनेगा, सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, और मोक्ष की तरफ भी बढ़ेंगे। मोक्ष कौन चाहता? जो बंधा हुआ रहता है वही मोक्ष चाहता है। हम लोग भी बंधन में पड़े हुए हैं। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती पोता मान, और नाती के कहे नाती होवे तकर कौन ठिकान, मोह का बंधन। गुरु महाराज कहे अगर एक बंधन ससार लेते हो और बंधन को ससारने की जरूरत नहीं है, वो बंधन कौन सा है? पहला बंधन पड़ा देह का। इस जीवात्मा कैद हो गया है इस शरीर में। कब से कैद हुआ? इस मुश्किल में अद्भुत मूसा जब से यह संसार बना है तभी से इसमें घुसा। मूसा कहते हैं इस जीवात्मा को, यह अद्भुत मूसा है, और जब से यह संसार बना है तभी से इसमें घुसा हुआ है। संसार कब से बना हुआ है तो इसका कोई आज तक अंदाजा नहीं किया है। सृष्टि कब से बनी है, परमात्मा ने सृजन कब से शुरू किया है, आज तक किसी ने नहीं कहा। गुरु महाराज का युग युगान चौखानी में भ्रमे भ्रमे दुख भोरे, कितना युग बीत गया। और अंडज पिंडज उसमज अंकुरज में होते हुए तब आज मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। प्रभु अहेतु की कृपा करके मनुष्य का शरीर दिए हैं, अकारण कृपा किए। उस जीव को तो पता ही नहीं था कि हमारा क्या होने वाला है। अभी तो हम लोगों को पता है, कोई कह देगा कि ना मरोगे ना, तब सांप बन जाओगे, बिच्छू बन जाओगे, घोड़ा बन जाओगे। पूरे हौसले के साथ आप लोग कहिएगा नहीं नहीं हम सत्संग किए हैं, इसलिए अगर शरीर भी छोड़ेंगे तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, वैसा काम करके रहा हूं। सत्संग के ये कारण हो गया आपका। जब भी अगर शरीर मिलेगा तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, ये कारण है। और उस जीव को तो पता ही नहीं था कि हमको क्या होने वाला है। इसीलिए अपने आप को जानना है। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने से मुलाकात कर ली। हम लोग कहाँ हैं? कबीर साहब कहते हैं जान लो अच्छी तरह से, तब ना अपने से मुलाकात करोगे। जागृत अवस्था में जीवात्मा का वासा नेत्र में होता है, स्वप्न अवस्था में जीवात्मा का वासा कंठ में होता है, और सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का वासा हृदय में होता है। 13 तीन अवस्था तजो भजो भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये तीनों अवस्था को त्यागो तब भगवान का भजन का शुरुआत होगा। मन तो बसो तीसरो नहीं नो जहाँ से चल दी जोड़े। जब हाथ बंद करते हैं तो देखते हैं अंधेरा लगा हुआ है, और गुरु युक्ति से अगर ताकेंगे तो वो अंधेरा खत्म हो जाएगा। कोई बड़ी की बात नहीं है। और जब तक हम अंधेरे में हैं तब तक दुख में पड़े हुए हैं, काल के दायरे में, तब तक घसीट घसीट करके ले जाएगा काल। इसीलिए गुरु महाराज कहे सुधी करो प्यारे हो आपन देश के,
जावा कलेश कछु नाही। वो रास्ता भी अपने ही अंदर में है, अपने देश में जाने के लिए अपने अंदर रास्ता। हम तो पराये देश में आकर के टिक गए हैं और सोचते हैं यही हमारा देश है। पराये देश में कष्ट ही कष्ट होता है, ये संसार दुखालय है। गुरु महाराज कहते हैं मानो ये दुख का ही सागर है संसार। आज तक किसी को सुख नहीं मिला है, लेकिन इसी संसार में सुख की स्थापना कर सकते हैं, गुरु युक्ति से कर सकते हैं सुख की स्थापना। तान मान धन को अर्पी कर गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुष्कर भाव सुख से करो। तन से मन से और धन को भी समर्पित कर दीजिए, सब कुछ समर्पित। कई सब कुछ समर्पित कर देंगे तो अपने लिए क्या बचेगा। सब कुछ समर्पित करिए तो आप भी हो जाइएगा प्रभु का, प्रभु आपके हो जाएंगे। अब आसक्ति खत्म हो गई। एक राजा चला था अपने गुरुदेव के पास, कहा गुरुदेव जिसके लिए यह जीवन मिला हुआ है वो काम नहीं हो रहा है, राजपाट करते करते सारा समय बीत रहा है, क्या करें। बेटा है छोटा, अगर ये बड़ा रहता तो सारा राज इसी को दे देते, फ्री होकर के भजन करते। कोई ऐसा सज्जन भी नहीं मिलता है जो विश्वासी, जो उसको सौंप दे राज को और फ्री होकर के भजन करें। गुरुदेव कहते हैं कि हमसे भी कोई विश्वासी होगा जी? कहे जी नहीं, आपसे विश्वासी कैसे कोई हो सकता है, आपका तो आत्मा से लगाव है। तब कहे सब दे दो ना हम ही को सारा राजपाट। कहे गुरुदेव दे दिया आपको सारा राजपाट, अब तो क्या करोगे, कैसे खाओगे पियोगे, बाल बच्चे को कैसे संभालोगे। कहे खजाने में से कुछ रुपया निकाल निकाल करके कम चला लूंगा। कहे राजपाट हमारा हुआ तो खजाना तुम्हारा रह गया, कि खजाना पर भी हमारा अधिकार है और मेरे बिना एक पैसे तुम खजाने से नहीं निकाल सकते हो। अब तुम क्या करोगे। बोला अब जाते हैं छोटी मोटी नौकरी ही कर लेंगे, कहीं जाकर के परिवार को तो चलाना ही है। अरे नौकरी ही करने के लिए जाओगे कहीं तो हमारे यहाँ कर लो नौकरी। कहे जो विभाग गुरुदेव दे दीजिए वही विभाग सही। कि हमारे यहाँ एक राजा का वैकेंसी निकला हुआ है, उसी को भर दो तुम। कितना रुपये लोगे महीना में तनख्वाह, बता दिया कि इतना रुपये लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। कि प्रत्येक महीने तुम निकालते रहना और जो पैसा बचेगा राज का संभाल करना और प्रत्येक गांव में सत्संग मंदिर बनवाना, संत महात्माओं को बुला बुला करके सत्संग करवाना, यही तुम्हारा काम। और आज से गुरु का राज समझना, अपना राज मत समझना। गुरु का राज समझ करके राज करना शुरू कर दिया। कहीं कुएं खोदवा रहा है, कहीं तालाब खोदवा रहा है, कहीं चापाकल लगवा रहा है, कहीं रोड बनवा रहा है और प्रत्येक गांव में सत्संग मंदिर बना बना करके संत महात्माओं को बुला करके सत्संग करवा रहा है। अब तो इसको ध्यान भजन करने में मन लग रहा है। राजा भी वही था और राज भी वही था, एक दृष्टिकोण बदल गया। पहले था कि जब मैं करूंगा तब होगा, मेरा राज है, तो इसमें वो फंसा हुआ रह गया था। दृष्टिकोण बदल गया कि सारा राज गुरुदेव का है। अब देखिए उसको ध्यान भजन करने में भी मन लग रहा है। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए, सब कुछ समर्पित कर दीजिए। आप हल्का बने रहिएगा और नहीं तो अपने ऊपर समर्पित कर दीजिएगा संसार को। संसार बहुत भारी, उस समय जो है लगेगा आफत पर आफत टूट रहा है। समर्पित कर दीजिए गुरु महाराज को।